हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत ने इजराइल के विपक्ष में आकर के यानी इजराइल के खिलाफ जाकर के वोट किया है। उसके खिलाफ ये क्या है पूरी कहानी, क्यों इजराइल के खिलाफ भारत ने वोट किया है। भारत देश में पूरे विपक्षियों को भारत के खिलाफ मतलब भारत की सरकार के खिलाफ गर्व हो रहा है कि भारत ने अब जाकर के अच्छा काम किया है। क्या है यह पूरी कहानी, पूरी बातों का विश्लेषण हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि आखिर में विपक्ष इस बात को लेकर के खुश क्यों है और भारत की ये तारीफ क्यों की जा रही है। साथियों, भारत के साथ साथ अन्य कई ऐसे देश हैं जो ये पक्ष को मतलब कि वोट में उनके खिलाफ जाकर के इजराइल के खिलाफ जाकर के वोटिंग किए हैं। सारी बातें हम लोग जानते हैं कि क्या आखिर में मैटर ये रहा है। साथियों, अगर इजराइल के इस बात की बात करते हैं कि ये किस बात पर वोटिंग हुई है, तो एक बात समझ लीजिए, नक्शे से हम लोग जान लेते हैं ये पूरा नक्शा क्या कहलाता है। ये इजराइल और ये जो फिलिस्तीन है उसका ये पूरा नक्शा है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्षेत्र इजराइल का है, ये पूरा क्षेत्र इजराइल का है और ये वाला क्षेत्र गाजा है। यही इजराइल और गाजा में अभी युद्ध चल रहा है और ये पूरा एरिया जो है ये वेस्ट बैंक कहलाता है, जिसमें इसकी राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, ये इसकी राजधानी है। तो इजराइल अब क्या कर रहा है, इस यरूशलेम के कुछ भाग पर यानी पूर्वी भाग पर यहां अपना मकान बना रहा है और लोगों को वहां पे क्या कर रहा है, बसा रहा है। अपने लोगों को यानी इजरायली लोगों को क्या कर रहा है, बसा रहा है इसकी राजधानी में यरूशलेम में, यहां पे पूर्वी इलाके में बसा रहा है। ठीक, एक तो यरूशलेम की बात हो गई। दूसरा ये क्षेत्र है गोलन का, ये पूरा गोलन का सीरिया का ये क्षेत्र था। 1967 में इजराइल ने इस पे कब्जा कर लिया। ये ऊपर वाला क्षेत्र गोलन का है, पहाड़ी क्षेत्र है। इजराइल और सीरिया के बॉर्डर वाले एरिया को साझा करता है और पहाड़ी क्षेत्र यानी ऊपर लगा हुआ क्षेत्र है। वहां से सीरिया क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर तक एकदम सपाट भूमि है, पूरा अच्छे से दिख जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन हमारे तरफ आ रहा है, कौन कहां पे है, उसकी स्थिति पूरा पता चल जाता है। तो ऊपर से अटैक करने पर कोई आ भी रहा है तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस क्षेत्र को क्या किया है, यहां पे इजराइल ने अपना लिया है। अब वहां पे भी क्या कर रहा है, वो मकान का निर्माण कर रहा है और वहां पे भी लोगों को क्या कर रहा है, बसा रहा है। इस वाले क्षेत्र में ये जो पूरा इजराइल का क्षेत्र है, इधर पानी वगैरह की बहुत दिक्कत होती है नीचे वाले क्षेत्र में। लेकिन अगर यही पहाड़ी वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नदी है, झरना है, झील है, पूरा पानी मतलब मीठा पानी यहाँ पे बहुत अच्छा पाया जाता है। पानी की कोई कमी नहीं है, जबकि नीचे वाले क्षेत्र में पानी की कमी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे जाना अब पसंद कर रहे हैं। तो यहीं पे लोगों को इजराइल के द्वारा बसाया जा रहा है, इस यरूशलेम वाले क्षेत्र में और इस गोलन हाइट्स वाले क्षेत्र में लोगों को इजराइल के द्वारा बसाया जा रहा है। इसी को लेकर के कि क्या यह फिलिस्तीन में इजराइल बस्तियों की जो अवैध घोषित कर दिया गया, इसी के लिए वोटिंग हुई है यहां पे यूएन में। इसी वोटिंग में भारत सहित अन्य 145 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है, यानी यूएन के पक्ष में वोट किया है। जबकि 7 देश ऐसे हैं जो कि कनाडा, हंगरी, नाउरू, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया के राज्य, यूएसए और इजराइल, खुद इजराइल तो खैर है ही। तो ये 7 देश केवल ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं, जो इजराइल ने कब्जा कर लिया है उस पर वो अपना आदमी, अपने लोग बसा सकता है। जबकि 145 देश ये कह रहे हैं कि नहीं, ये क्या है, इसके खिलाफ है, ये अवैध है। जबकि भारत ये कह रहा है कि इजराइल को फिलिस्तीन का वजूद मानना चाहिए। गोलन हाइट्स और यरूशलेम में इजराइल ने यह कहा है कि गोलन हाइट्स और यरूशलेम में फिलिस्तीन वाले एरिया में जाकर के इजराइल को नहीं रहना चाहिए, वहां के इस क्षेत्र को मानना चाहिए, वहां पे अपने लोगों को नहीं बसाना चाहिए। ये भारत द्वारा ये मत दिया गया। भारत क्या कहता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, यानी फिलिस्तीन भी है, यरूशलेम भी है, फिलिस्तीन भी है और इजराइल भी है। जबकि कुछ देश, पूरे विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जो कि किसी एक को मानते हैं। जब पाकिस्तान को कह लीजिए कि वो किसको मानता है, इजराइल को मानता है, फिलिस्तीन को नहीं मानता है, कि फिलिस्तीन को मानता है, इजराइल को नहीं मानता है। तो ऐसे कुछ देश हैं जो कि एक को मानते हैं और एक को नहीं मानते हैं। यूएसए जो है वो किसको मानता है, तो यूएसए मानता है, इजराइल को मानता है, फिलिस्तीन को नहीं मानता है, यूएन भी। ये तो ऐसे कुछ एरिया हैं, ऐसे कुछ देश हैं जो एक को मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं। ये इसी के लिए वोटिंग हुई है कि क्या इजराइल के द्वारा जो लोगों को बसाया जा रहा है वो सही है कि नहीं सही है। इसके पहले भी एक वोटिंग हुई थी 27 अक्टूबर 2023 को, जब इजराइल और गाजा
के आतंकियों के साथ, हमास वाले आतंकियों के साथ जब इजराइल का युद्ध हो रहा था तभी एक वोटिंग हुई थी, वो भी जनरल असेंबली में ही वोटिंग हुई थी। जबकि इस तमाम वोटिंगों का ये कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत कहां स्टैंड करता है इन सब वोटिंगों में, भारत किस पायदान पे है, क्या सोचता है, क्या विचार रखता है, ये बहुत ही मायने रखता है। तो 27 अक्टूबर वाले वोटिंग में जो ये इस बात पे हुई थी कि जो इजराइल के द्वारा गाजा में आम नागरिकों का भी मतलब कि उनके द्वारा गोले दागे जा रहे हैं, आम नागरिकों की मौत हो जा रही है, तो क्या ये सही है कि गलत है? तो भारत ने इस पे अपना मत नहीं दिया था। भारत का ये कहना था, जबकि भारत ने ये कहा नहीं, लेकिन सोचना यही था कि हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम भी हमला करेंगे, तो इसके लिए वोटिंग हुई थी। तो इजराइल अभी भी इस बात पर स्टैंड है कि हम, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि तुम हॉस्पिटल्स को, स्कूलों को, आम नागरिकों को टारगेट मत बनाओ, लेकिन इजराइल का यही कहना है कि ये इन्हीं रास्तों से, ये इन्हीं हॉस्पिटल के नीचे से टनल बनाए हुए हैं। जब तक हमारे लोगों को ये छोड़ नहीं देते हैं तब तक हम इन लोगों को चुन चुन कर मारेंगे, यही इजराइल के द्वारा कहा जा रहा है। इजराइल ने ये कहा है कि अगर हम यहाँ पे पीछे हट जाते हैं, हाथ खड़ा कर लेते हैं, हम इनका युद्ध रोक देते हैं, हम इन पे हमला नहीं करते हैं, तो लोगों के द्वारा यही कहा जाएगा कि हम हार गए। जब तक ये हमारे एक एक लोगों को छोड़ते नहीं है, रिहा नहीं करते हैं, तब तक हम इनको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। तो ये रही बातें। 145 लोगों के साथ ये मत पारित हो गया, विजयी घोषित हुआ, जबकि 7 ही लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया था। 18 लोग इसमें अनुपस्थित रहे थे। ये भी जनरल असेंबली में किया गया ये वोटिंग था। तो आई होप ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए कि इजराइल की राजधानी कहां है, साथ ही साथ फिलिस्तीन की राजधानी कहां है, इनका जवाब दे दीजिए। और एक बात और है कि जो ये गाजा वाला एरिया है, इजराइल के साथ युद्ध हो रहा है, इसमें देखिएगा उत्तरी गाजा को, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये उत्तरी कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गाजा कहलाएगा। तो ये उत्तरी गाजा पे इजराइल के सैनिकों का कमांड हो चुका है। ये कह लीजिए कि उत्तरी गाजा अब इजराइल के मतलब मिल जाएगा। अभी ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन ये उत्तरी वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया अब इजराइल ले लेगा। वहां पे लोगों को खाली करा रहा है, दक्षिणी गाजा में भेज रहा है, वहां पे अपनी मिलिट्री स्थापित कर रहा है। इसमें अभी तक जो गाजा और मतलब हमास और इजराइल के बीच युद्ध जो हो रहा है उसमें 11,000 मौतें हो चुकी हैं हमास और फिलिस्तीन के लोगों की, साथ ही साथ इजराइल के भी लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि 1400 बताई जा रही हैं, जिसमें 34 पत्रकार अभी फिलिस्तीन के अभी तक मारे गए हैं। सोचिए, लोग पत्रकारिता करने जा रहे हैं, वहां पे उन पर बम बारूद चल जा रहे हैं, गोलियां चल जा रही हैं। तो ये रही पूरी खबर। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।